मेरा नाम पारो है। मैं हरियाणा की रहने वाली 18 साल की लड़की हूँ। शुरू-शुरू के दिन तो बड़ी मस्ती से निकल गए। कब बचपन बीता, कब कॉलेज ख़त्म हुआ, पता ही नहीं चला। आखिर वह दिन भी आ गया जब मैं ब्याह करके अपने कोमल सपने लेके नए घर में आ गई। सास भी बहुत अच्छी थी, हमेशा मदद करने वाली थी। कभी उन्होंने मुझे बहू नहीं समझा, मुझे बेटी की तरह रखा। बल्कि मैं अपने घर की लाडली थी और ससुराल में भी लाडली बन गई। पति भी मुझे बहुत मानता था, पर यह सब तब तक हुआ जब तक मेरे घर में 2 बेटियां नीतू और ऋतु नहीं पैदा हो गई। शादी के 2 साल के अंदर मेरी 2 बेटियां हो गई, पर यह क्या, सब लोगों का मेरे प्रति नज़रिया बदल गया। अब पति मुझे बार बार ताने देता, दिन भर बच्चों के काम में लगी रहती हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं देती हो। और सास भी मुझे बार बार बोलती कि तुम मुझे घर का चिराग नहीं दे पाई, पर मैं क्या कर सकती थी। और शायद इसी कारण मेरे पति मुझसे दूर दूर रहने लगे और बार बार मुझे सुनाने लगे कि एक बेटा तो तुम दे ही सकती थी। और सास कहती मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी ताकि वह मुझे पोता दे सके। पर मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, वह मुझे बेटी की तरह मानते थे। सास को हमेशा बोलते थे कि बेटा बेटी तो भगवान की देन है, बहू को कुछ मत कहो। अब मेरी ज़िंदगी यहाँ नर्क जैसी हो गई, पर बेटियों की खातिर मैं सहन किए जा रही थी। क्या बेटी होना अपराध है क्या, मैं सोचती, पर सब बोलते अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम पति का प्यार दोबारा पा सकती हो, बस एक बेटा दे दो। अब आप ही बताइए, बेटा क्या मेरे हाथ में? मेरे पति की अब संगति बिगड़ गई थी। वह रोज़ शराब पीने लगे थे, साथ साथ मेरी पिटाई भी कर देते थे। मेरा देवर बीच बिचाव करता था तो उसे भी पीट देते थे। मेरा देवर अंकित बहुत ही शिष्ट तमीज़दार लड़का था, मेरे पति से 2 साल भी छोटा था। इसके अलावा कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। सास कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। जब भी मेरे माँ बाप उनसे बात करने की कोशिश करते तो उन्हें भला बुरा कहते। अब मेरी बात मेरे पति से कम ही हो पाती। एक दिन अचानक मेरे घर फ़ोन आया कि मेरे पति का एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं रोती कलपती ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचकर सास ने तो मुंह फेर लिया। इधर मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। पति की याद में रोते कलपते हुए 12 दिन बीत गए। तभी मैंने बाहर देखा कि कुछ बुजुर्ग आपस में बतिया रहे हैं। मेरे देवर को भी बुलाया गया और यह फैसला हुआ अब मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दी जाएगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, शायद मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं थी, पर पंचों का फैसला था इसलिए मुझे मानना पड़ा। फिर क्या था, मेरी शादी मेरे देवर के साथ हो गई। इतने दिनों में देवर ने कभी मुझे मेरे पति की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मेरी इज्जत करी, मेरी मर्जी नामर्जी का ध्यान दिया, लेकिन मेरा मन देवर को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे काफ़ी दिनों के बाद देवर के स्वभाव के कारण मेरा उन पर विश्वास बढ़ने लगा। अब मैं देवर को पति मानने लगी। समय के साथ मेरे मन के घाव भर गए। अब मैं अपने देवर के साथ बहुत खुश हूँ। अचानक मैंने महसूस किया मैं फिर से गर्भवती हो गई, पर मैं मन ही मन घबरा रही थी कहीं पहले की तरह ना हो जाए। फिर मैं अपने मन को समझा लिया कि जो होगा देखा जाएगा, कोई फ़र्क करे ना करे, मैं अपने बच्चों के बीच में कोई फ़र्क नहीं करूँगी। यह बात मैंने अपनी सास को नहीं बताई क्योंकि फिर वह ताने मारती, फिर लड़का लड़की की रटन लगाए रहती। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैंने पति से भी बोल दिया कि सासू माँ को ना बताएं। पति ने मेरी बात मान ली। निश्चित समय में मेरी डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया कि आपका बच्चा ऑपरेशन से होगा। हॉस्पिटल में जैसे ही मैंने आंखें खोली तो हर जगह हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। सास बोली, बेटी तुम्हें 2 जुड़वा बेटे हुए हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सास बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। अब मैं अपनी सास और पति के साथ बहुत ही मज़े से रहती हूँ और अपने दोनों बेटों के साथ साथ बेटियों की भी अच्छी परवरिश कर रही हूँ। यह बात बेटे बेटियों की नहीं बल्कि अपने बेटे को अब मैं यही शिक्षा दूंगी कि हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करें, इससे घर स्वर्ग बन जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।